वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 10 सितंबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान सरकार और पंजाब नेशनल बैंक के बीच समझौता, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 पुरस्कार में राजस्थान का प्रदर्शन और नए जिलों में विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन। पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। साथ में हम डेली सोजस की अपडेट पढ़ेंगे रोज इस समय ये क्लास मिलती है, वीकली क्लास मिलती है, 15 दिन की क्लास मिलती है और फिर मंथली आपको क्लास मिल जाती है। जो साथी अब तक नहीं जुड़े हैं इस क्लास से जुड़े और डेली इस क्लास को लेने का मनन बना लें, क्योंकि आगे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, SIRS, थर्ड ग्रेड, ग्राम सेवक, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये भर्तियां हैं जो आपके लिए करंट अफेयर्स रामबाण साबित करेगी। और अगर आपने ये क्लास नहीं छोड़ी तो आपका एक भी % गलत नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन चाहे RPSC है, बड़ी डिटेल से, बड़ी शिद्दत से आपको क्वेश्चन पूछती है। तो इनको अच्छे तरीके से तैयार करें। करते हैं स्टार्ट। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले कल हमने पढ़ा कि राजस्थान कुश्ती संघ ने किस वर्ग के पहलवानों को प्रतिमाह 10,000 की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। तो 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके राजस्थान केसरी पहलवान। प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान की शुरुआत 5 सितंबर 2025 से। राष्ट्रीय MSME कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन भैरवगढ़ उदयपुर में। राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान उदयपुर विधेयक 2025 पारित हुआ 8 सितंबर 2025। और राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 के तहत पहली बार अपराध पर अधिकतम सजा हो सकती है 3 माह कैद या 25,000 रुपये जुर्माना दोनों। फिर हमने पढ़ा विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना है, उसमें अब 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए तक ऋण पर 1% अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। महिला, SC ST दिव्यांग ग्रामीण उद्यमी बुनकर व शिल्पकार। 8 सितंबर 2025 को राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन जयपुर में हुआ। ये हमने कल डिटेल से पढ़ा था, आज इसका रिवीजन कर लिया। इसकी जो क्विज है और 1 लाइनर PDF है वो नानक क्लासेस शिवसर टेलीग्राम पे मिल जाती है। और इसका टेस्ट राजस्थान करंट अफेयर्स 3 in 1 में मिल जाता है। डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, मंथली PDF, मंथली वीडियो आपको प्राप्त हो जाता है। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास महत्वपूर्ण कड़ी के साथ। पहला प्रश्न देखिए आज का। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 पुरस्कार श्रेणी 2 में राजस्थान के किस जिले को देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% पेपर में छपेगा। ये सोच लो 100% आने वाले पेपरों में छपेगा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 पुरस्कार श्रेणी 2 में राजस्थान के किस जिले को देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अलवर जिले को। और खास बात देखो, अलवर की 2 खास बातें याद रखो क्यों चर्चा में अलवर। एक तो अलवर से लोकसभा सांसद है हमारे देश के वन पर्यावरण जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव। दूसरा, अलवर ग्रामीण से विधायक है टीकाराम जूली, जो वर्तमान में राजस्थान में विपक्ष के नेता हैं। ठीक है, ये 2 चीजें यहां से आपको याद रखनी है। अलवर सरिस्का है टाइगर रिजर्व जो बहुत चर्चा में है, जहां अभी बाघिन की स्टेच्यू भी स्थापित की गई थी, ST2 बाघिन की, इसलिए भी चर्चा में है। तो अलवर जिला। अब इसकी पूरी डिटेल याद रखना, यहां से क्वेश्चन आएगा। मतलब स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 पुरस्कार 9 सितंबर 2025 को दिल्ली में आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि पर्यावरण व वन मंत्री भूपेंद्र यादव। श्रेणी 1 की बात करें, हालांकि प्रताप क्लासेज पे पूरी डिटेल से आपको पढ़ाया जाता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में। यहाँ राजस्थान की ज़्यादा बात करूंगा। इसमें 3 श्रेणियाँ होती है। श्रेणी 1 10 लाख से अधिक जनसंख्या वालों में होता है। तो फर्स्ट स्थान इंदौर का रहा, सेकंड जबलपुर का और तीसरा आगरा व सूरत का। ठीक है। श्रेणी 2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। श्रेणी 2 3 से 10 लाख की जनसंख्या। फर्स्ट स्थान अमरावती का रहा 200 में से 200 अंक। सेकंड स्थान झांसी और मुरादाबाद का रहा 200 में से 198.5 अंक। और थर्ड स्थान अलवर का रहा, ये है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, 197.6 अंक 200 में से प्राप्त किए। वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। अलवर विशेष कैटेगरी सेकंड में कैटेगरी सेकंड यानी श्रेणी 2 में तीसरा स्थान मिला। स्थान कौन सा तीसरा, क्योंकि पहला अमरावती, दूसरा झांसी मुरादाबाद। पुराने कचरा स्थल की सफाई के लिए सम्मानित किया गया। जो पुराना कचरा वगैरह स्थल होता है उसकी सफाई में क्या है कि उत्कृष्टता के साथ प्रदर्शन हुआ अलवर का।
सम्मान प्राप्तकर्ता अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला और नगर निगम आयुक्त जितेंद्र नरूका। इनामी राशि 25 लाख रुपए। क्योंकि क्या होता है कि श्रेणी फर्स्ट के अंदर, श्रेणी 2 में फर्स्ट राशि 75 लाख रुपए, बाकी 25-25 लाख है, और इस श्रेणी के अंदर तो 1 करोड़ रुपए के आसपास है। तो हमें याद रखना है अलवर का कैटेगरी 2 में यानी श्रेणी 2 में 3 से 10 लाख की जनसंख्या में तीसरा स्थान मिला। अंक 197.6 क्यों मिला? पुराने कचरा स्थल की सफाई के लिए सम्मानित किया गया और इनामी राशि 25 लाख रुपए। अब यहां से चाहे आरपीएससी पूछे, चाहे राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड पूछे, आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, और इसके अलावा कुछ बूस्टर डोज में आपको बताता हूं। प्राण पोर्टल है, जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म ने शहरों को अपनी प्रगति पर दृष्टि रखने की मदद की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, पूछ लेगा ये प्राण क्या चीज है। ये शहरों को अपनी प्रगति पर दृष्टि रखने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। रामसर स्थलों की संख्या 2025 में बढ़कर अभी 91 हो गई है। लास्ट 89 थी। 2 खिंचन और मीनार बन चुके हैं राजस्थान के, और अभी कल सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। इंदौर और उदयपुर को रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्र भूमि शहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई है। ठीक है। अगला, राजस्थान सरकार ने कितने जिलों में विधिक सेवा प्राधिकरण गठित किया है? विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसे हमारे देश में रालसा है ना, राज्य विधिक सेवा। ठीक है, अपने राज्य में, देश में नालसा है, देश में नालसा है, राज्य में रालसा है, और राज्यों में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के विधिक सेवा प्राधिकरण है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। तो अभी नए 8 जिले बने हैं। उन 8 जिलों में कोर्ट ने कहा कि इनमें विधिक सेवा प्राधिकरण आप गठित कीजिए, तो सरकार ने गठित कर दिए। तो राजस्थान सरकार ने मंजूरी दे दी। राजस्थान हाईकोर्ट के परामर्श के बाद 8 नए जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी डालसा का गठन किया गया है। पूरा राजस्व क्षेत्र संबंधित प्राधिकरण में शामिल होगा। अब 8 जिले आपको पता ही है कि फलोदी, नयाबना, डिडवाना, कुचामन, खेरथल, तिजारा, ब्यावर, बाड़मेर, डीग, कोटपुतली, बहरोड और सुलुम्बर, ये 8 जिले हैं। इनमें राजस्थान हाईकोर्ट के परामर्श से डालसा यानी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया जा चुका है, याद रखना। अंडर 18 एशियाई रग्बी प्रतियोगिता में राजस्थान की 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, उनमें शामिल नहीं है। गजब के प्रश्न है, आजकल पेपर में ऐसे ही आते हैं। अंडर 18 एशियाई रग्बी प्रतियोगिता होगी, उसमें भारत की टीम में राजस्थान की 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। रग्बी जो फुटबॉल होती है उसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 15। 3 खिलाड़ियों का चयन मुस्कान पिपलोद, विजयश्री और सुशील। ठीक है, 3 हुआ है। मोनिका, ये सुशीला है, ठीक है, मोनिका इसमें शामिल है नहीं। तो राजस्थान की 3 खिलाड़ियों का अंडर 18 एशिया रग्बी प्रतियोगिता के लिए चयन, मुस्कान पिपलोद, विजयश्री, सुशीला। वही प्रश्न आते हैं। कल सेकंड ग्रेड में आपने देखा होगा, एक प्रश्न आया था चीन के अंदर हैंडबॉल प्रतियोगिता के लिए राजस्थान की कप्तान किसे बनाई गई थी, और मैंने आपको शिव की डोज में करवाया हुआ था। तो कुछ भी पूछा जा सकता है। अब क्यों मुस्कान पिपलोद, विजयश्री, सुशीला को चुना गया? तो विशेष उपलब्धि है कि मुस्कान पिपलोद ने अंडर 20 एशियाई रग्बी प्रतियोगिता जो बिहार में हुई थी, भारत को कांस्य पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। हमने पढ़ा था ना। मुस्कान को इस बार टीम का उप कप्तान नियुक्त किया, ये भी ध्यान रखना। इस अंडर 18 एशिया रग्बी प्रतियोगिता में उप कप्तान बनाया मुस्कान पिपलोद को। राजस्थान रग्बी संघ के अध्यक्ष हैं पंडित सुरेश मिश्र। राजस्थान सरकार और पंजाब नेशनल बैंक के एमओयू के तहत निवेश की राशि 21,000 करोड़ है। इस राशि को कितने वर्षों में निवेश करने का लक्ष्य रखा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी किसी से समझौता हो गया और किसी संस्था से हो गया तो मान के चलो क्वेश्चन टपकना ही है। राजस्थान सरकार और पंजाब नेशनल बैंक के बीच एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत निवेश की राशि 21,000 करोड़ है। इस राशि को कितने वर्षों में निवेश करने का लक्ष्य रखा है? 5 वर्षों में। कितने? 5 वर्षों में। देखो भाई, राजस्थान सरकार और पंजाब नेशनल बैंक के बीच 6 सितंबर 2025 को समझौता हुआ। इस समझौते के तहत पीएनबी ने राज्य की राइजिंग राजस्थान पहल के तहत अगले 5 वर्षों में 21,000 करोड़ का निवेश करने का वचन दिया है। ये निवेश राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में उद्देश्य से किया जाएगा। अब यहाँ बात खत्म नहीं होती है कि किसके साथ निवेश किया, आजकल आगे भी जाएगा एग्जाम। कल आपने देखा होगा एक क्वेश्चन आया था, जो गेल इंडिया लिमिटेड ने धौलपुर के साथ रामगढ़ के साथ समझौता किया, उसमें प्रश्न पूछ लिया क्या कितना गेल इंडिया का है, कितना राजस्थान का, 50-50। फिर धौलपुर में कितने मेगावाट का है, रामगढ़ में कितने मेगावाट का है। कल मैंने क्लास ली थी ना, देखी होगी। मुख्य बिंदु वित्तीय सहायता पीएनबी ने राज्य सरकार के साथ मिलकर 21,000 करोड़ का निवेश करने का वचन दिया है। इस निवेश का उद्देश्य राइजिंग राजस्थान पहल के तहत सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। महिला उद्यमिता को समर्थन। समझौते के अवसर पर पीएनबी के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक चंद्र ने 2000 महिला उद्यमियों को ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किए। डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए
और महत्वपूर्ण परियोजना देखो, सड़क और परिवहन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण और विस्तार के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। जयपुर मेट्रो के विस्तार के लिए निवेश किया जाएगा। अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी और पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजनाओं के लिए निवेश होगा। ये सारी याद रखना है समझौते के। अगला, राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में कुल कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? ये तो ट्रेंड ही चल गया। जैसे कुछ दिन पहले पुलिस कर्मचारियों का पूछ लिया था, कितनों को मिला? 40 को मिला था। कल सेकंड ग्रेड में परसों ये पूछ लिया था कि जो पुरस्कार दिए जाते हैं भामाशाह पुरस्कार, उसमें कितने प्रवासी राजस्थानी शिक्षकों के लिए दिया गया? 15 को। अब याद रखना है कि राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में 75 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। और जो राष्ट्रीय शिक्षक समारोह है उसमें कितने? 45 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। और यहाँ राजस्थान के राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में 75 को शामिल किया गया। देखो, राजस्थान शिक्षा विभाग का राज्य स्तरीय शिक्षा सम्मान समारोह 5 सितंबर 2025 को शिक्षक दिवस पे हुआ। बिड़ला सभागार जयपुर में कुल 75 शिक्षक शामिल हुए। 66 शिक्षक तो मेरिट सूची में शामिल और 9 शिक्षक सरकार स्तर पर सम्मानित हुए। ठीक है, सबसे ज्यादा झुंझुनू और फुलोदी से 6 शिक्षक थे, सबसे ज्यादा। गंगानगर चूरू के 5, हनुमानगढ़ से 4, डूंगरपुर सीकर जयपुर टोंक से 3, 9 जिलों से 2, 10 जिलों से 1 और 13 जिले ऐसे थे जहां से कोई भी शिक्षक चयनित नहीं हुआ। अब देख लो, आपके जिलों में बताना किसके जिले से चयनित हुआ है, किसके नहीं हुआ है, और देख लो किसके जिले से हुआ है, नहीं हुआ है। 41 में से 13 जिलों से कोई शिक्षक चयनित हुआ, टोटल 75। उनमें से 66 शिक्षक मेरिट सूची में शामिल और 9 शिक्षक सरकार स्तर पर सम्मानित हुए। अगला देखो, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड ने जुलाई 2025 में राज्य की सहकारी समितियों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए एमओयू हस्ताक्षरित कर दिया, यानी एमओयू कर दिया। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर प्रश्न आया, तो राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ। ये देखो समझौते वाले ऐसे प्रश्न आते हैं। अब क्या माजरा है देखो, एमओयू हस्ताक्षर 14 जुलाई 2025 को राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारी संघ लिमिटेड यानी राजफेड और राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के बीच समझौता हुआ। उद्देश्य सहकारी समितियों को निर्यात क्षेत्र में अवसर प्रदान करना ताकि राज्य के उत्पादों को वैश्विक पहचान मिले और आय बढ़े। राजफेड की भूमिका, राजफेड को केंद्र द्वारा 3 राष्ट्रीय बहुराज्यीय सहकारी समितियों के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। इस एमओयू से राजफेड का 3 राष्ट्रीय सहकारी समितियों के साथ गठजोड़ पूरा हुआ, जो सहकार से समृद्धि कार्यक्रम को बढ़ावा देगा। यह याद रखियो, अभी सेकंड ग्रेड में आयो ताजा ऐसे प्रश्न आते हैं। देख लो, आरसीए यानी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, जिसका हालांकि भवन का नाम बदलकर क्या कर दिया, मेजर ध्यानचंद भवन कर दिया, ने नई चयन समितियों के अध्यक्ष के बारे में सत्य बताओ। चयन होते हैं ना राज्य के अंदर, खिलाड़ियों का चयन होता है सीनियर स्तर पर, जूनियर स्तर पर, महिला क्रिकेट टीम का, तो उनमें अध्यक्ष बनाए गए हैं। विलास जोशी को सीनियर चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। अनूप दवे को जूनियर बॉयज चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है और पूनम यादव को महिला क्रिकेट टीम चयन समिति की अध्यक्ष बनाई गई है। तो प्रयुक्त सभी सत्य है, याद रखियो। आरसीए की नई चयन समिति, सीनियर चयन समिति विलास जोशी, जूनियर पुरुष चयन समिति अनूप दवे और महिला क्रिकेट टीम चयन समिति पूनम यादव। तो इसको याद रखना। अब देखो शिव की डोज क्या कहती है, क्या कहती है शिव की डोज। निर्वाचन आयोग ने पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में राजस्थान से 18 की पहचान की गई है। सुबोध महिला कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर स्वाति जैन को एक्सीलेंस अवार्ड। जयपुर के युवा रंगकर्मी जितेंद्र शर्मा ने मिस्टर भारत 2025 का टाइटल हासिल किया। दक्षिण एशिया में गिद्धों की सबसे बड़ी कॉलोनी मुकुंदरा में है। अभी यहाँ 7 प्रजातियां पहचान की गई है, जिनके 1500 से ज्यादा गिद्ध यहाँ है। इकोनॉमिकल टाइम्स राजस्थान बिजनेस समिट 2025 का आयोजन 28 अगस्त 2025 को जयपुर में किया गया। प्रतापगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत कार्रवाई करके मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध संपत्ति को अगस्त 2025 में जब्त किया। ओग्निवेरा स्टाइलियस ने 6 गोल का आर्मी कमांडर पोलो टूर्नामेंट जीता। जयपुर ओपन फिडे रैपिड शतरंज का आयोजन जयपुर जिला शतरंज संघ और रॉयल जयपुर के क्लब के तत्वाधान में आयोजित किया गया। तो ये याद रखना भी, हर महीने की शिव की डोज पीडीएफ आपको मिल जाती है। अभी अगस्त महीने की मिल गई, रोज इसकी टेलीग्राम पे क्विज मिल जाती है और वीकली हम इन क्वेश्चनों से, क्योंकि शिव की डोज इतनी कारगर साबित हो रही है कि अभी सेकंड ग्रेड के 3 पेपरों में 30 में से
कम से कम 7 से 8% शिव की डोज चाहिए। पिछले 3 महीनों से मैं इसको करवा रहा हूँ, तो डेली क्लास लेना बहुत जरूरी है भाई। अब कोई कह दे गुरुजी डेली क्लास से पर्सन है, कई बार एक आधा पर्सन बुक से नहीं मिलता, सारे मिलते हैं लेकिन बुक से, टेलीग्राम पे प्रूफ है, आप देख लेना, बुक से नहीं मिलते। क्या होता है कि हर महीने आप मान के चलो एक दिन के 7 पर्सन होते हैं, महीने के 210 पर्सन तो ये हो गए। अगर 6 मंथ की बुक है तो पर्सन कितने हो जाएंगे? अभी नानक क्लासेज की बुक आई हुई है 6 मंथ की, ठीक है। 3 मंथ की बुक जल्दी आ जाएगी। 3 मंथ की बुक जैसे सितंबर पूरा होगा तो जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने की बुक आ जाएगी। उसमें कैसे होगा, जैसे मान लो जुलाई है तो जुलाई महीने के खेल अलग, पुरस्कार अलग, ये सब ये 3 महीनों की आ जाएगी। तब तक आप वीडियो देखो, ज़्यादा उनको लेंथ ही लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप वीडियो देख लो। और नानक क्लासेज ऐप में ये टेस्ट सीरीज चल रही है 3 in 1, इसको ज्वाइन कर लो। शाम को इसमें टेस्ट मिल जाता है, टेस्ट मिला, टेस्ट लगा लिया, याद रह गया, फिर अपने अगले दिन रिवीजन कर लेते हैं, फिर वीकली कर लेते हैं, फिर 15 दिन कर, ऑटोमेटिक याद रहने लग जाता है। करंट को डेली पढ़ोगे ना, और रोज आधा घंटा करंट को, ज़्यादा नहीं। कई विद्यार्थी मैंने देखे कि सर मैं 3 घंटे करंट में लगा देता हूँ, ये बहुत गलत है। मैं लास्ट कहता हूँ, कोई ज़्यादा ही अगर पढ़ना चाहता है रोज 30 मिनट से ज़्यादा करंट न पढ़ें भाई, सीधी सी बात है। ये क्लास देख लें आप, और 3 मंथ की बुक आएगी वो लेते रहे और उसका रिवीजन करते रहे, बस। करंट बाहर, क्वेश्चन तो बाहर जाना ही नहीं है, कोई अपवाद तो सारी दुनिया में होते हैं और आपके क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। सुजस बुलेटिन, राज्य में रेलवे सुविधाओं का निरंतर हो रहा है विस्तार। अभी मुख्यमंत्री ने भरतपुर प्रस्तावित रेल टर्मिनल के निर्माण से किसानों, औद्योगिक इकाइयों सहित सभी वर्गों को परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने की मॉनिटरिंग की। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड 11 सितंबर से डाउनलोड होंगे। प्रदेश में जनवरी 2024 से अब तक 42 नए न्यायालय खोले गए हैं, ये विधानसभा में कहा गया। और मां वाउचर योजना चल रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जन सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, ये सारे काम चल रहे हैं। अभी 15 सितंबर से शहरी सेवा शिविर और 17 सितंबर से ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित होंगे। और सहकारिता सदस्यता अभियान के लिए 9 से 29 सितंबर तक व्यापक तैयारियां शुरू हो चुकी है। तो ये सारे मैं आपको अपडेट बता ही रहा हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि PDF लिंक कोई भी सूचना आपको प्राप्त होती रहे। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, उमा चौधरी का संबंध किस खेल से था? आप सभी का सही जवाब था भाला फेंक से था। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किस स्थान पे हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पेपर में छपेगा। कोटा में, जोधपुर में, जयपुर में, बीकानेर में। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टे डोज, ग्राम पंचायत नियोजन व समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच। किसके तहत एक व्यक्ति को 2 या 2 अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? 7वां संविधान संशोधन 1956। और कल परसों मैंने ये बताया था ना, राज्य सूचना आयोग को कौन हटा सकता है बाद में, तो मैंने प्रधानमंत्री बनाया था, वो गलती से राज्यपाल उसका उत्तर होगा। रामानंदी संप्रदाय की रिवासा पीठ अग्रदास जी। पुत्र जन्म के 10वें दिन रिवाज दसोटन और दधीमती माता का मेला गोठ मंगलोद नागौर में लगते हैं। सारे सेकंड ग्रेड में आए हुए हैं। अब 5% सेकंड ग्रेड के। मोतीलाल तेजावत द्वारा बिलों की 21 सूत्री मांगों को किस शीर्षक से प्रस्तुत किया गया? प्रजामंडल आंदोलन में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई थी? किसने अमरचंद पंवार को अजमेर, पर्वतसर और बनेड़ा परगने जागीर में दिए थे? 1565 में मुगलों से रानीसर की लड़ाई किस शासक ने लड़ी? और 1857 ईस्वी के संघर्ष में कोटा में ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमले के दौरान क्रांतिकारियों ने रेजिडेंट मेजर बर्टन के साथ किस व्यक्ति की हत्या की? जो हिस्ट्री है ना, थोड़ी सी लेवल की आ रही है भी, ज्योग्राफी तो इतनी नहीं है, ज्योग्राफी इतनी है, कला संस्कृति भी नहीं है, ज़्यादा हिस्ट्री है ना, वो थोड़ी सी खतरनाक लेवल की RPSC के RPSC पूछ रही है। तो आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आगे फिर फर्स्ट ग्रेड होगा, फिर सेकंड ग्रेड होगा, और RS होने वाला है, SI होगा, ये सारे एग्जाम होंगे। इन एग्जाम में इस प्रकार की हिस्ट्री पढ़नी है, अब ये सोच लो, ठीक है। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल नानक क्लासेज ऐप में मैं बता देता हूँ, कॉलेज व्याख्याता के 3rd पेपर के लिए पूरा वीडियो कोर्स उपलब्ध है और टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज L2 की साइंस मैथ की चल रही है। तृतीय श्रेणी अध्यापक की 15 शेड्यूल टेस्ट 101 टॉपिक वाइज L1 की और L2 की चल रही है। राजस्थान GK की टेस्ट सीरीज है, 3rd ग्रेड वीडियो कोर्स है, 6 से 12 की टेस्ट सीरीज है। फर्स्ट ग्रेड का करंट अफेयर्स शुरू हो चुका है, टेस्ट सीरीज और फर्स्ट ग्रेड का पूरा वीडियो कोर्स उपलब्ध है। इसके अलावा आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना ही है, निरंतरता के साथ पढ़ना ही है। L1 की टेस्ट सीरीज चल रही है, L2 की मेंस की, दोनों की करंट स्पेशल आपके लिए दी जा रही है। और नानक क्लासेज पे टेस्ट सीरीज है ही, इनको ज्वाइन करो, मेहनत करो, बार बार प्रयास करो। जितनी बार अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतने आप निपुण होते जाओगे। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।